हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन टॉपिक्स: कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ही सिंपल चीज होती है, बट वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी ईयर्स ऑफ माई टीचिंग करियर कि जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है, डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो बच्चों को क्लिक ही नहीं करता है कि अच्छा इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लगाना है। द वन एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज कि वो लोग ये भूल जाते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली बोलते किसको है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड तो अपने को याद रखनी नहीं है, बट इसका मीनिंग हमको बहुत ढंग से समझना है। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे मैंने दो टेंजेंट्स बनाई, टी ए टी बी, वेर ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ऑब्वियसली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0। जाना पहचाना लग रहा है ना। टी बोला था ना स्टार्टिंग में कि अलग अलग जगह पे T अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यही पॉइंट P सरकमफरेंस पे होता तब T इक्वल टू 0 टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता उस पॉइंट P पर, और ये पॉइंट P अगर सर्कल के बाहर है तो T इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉर्ड AB, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। T में जो हम x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ऑब्वियसली इस P के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं अपन x1 से, y स्क्वायर को y1 से, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब तो तुम लोगों को पता है। तो इस फोटो को ध्यान रखिए, जब भी कभी भी क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, समथिंग इज लाइक दिस एंड समथिंग अबाउट द कॉर्ड इज स्पोकन अबाउट, या कॉर्ड की इक्वेशन दे दी और ये पॉइंट फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो जैसे ये फिगर बनाओगे एकदम से क्लिक करना चाहिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। एक बार तुमको ये समझ में आ जाए कि अच्छा भाई इस प्रॉब्लम में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यूज होने वाला है, तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0 याद करना ये टफ नहीं है। एज आई ऑलरेडी सेड कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनको ये आती है कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली बोलते किसको है। तो ये शब्द जो लिखे हुए हैं ये तो तुम शायद हो सकता है भूल भी जाओ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये फोटो ध्यान रखो, ये फोटो ध्यान रहेगा तो नहीं भूलोगे। मैंने पहले भी बताया था कि विजुअल्स ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रहते हैं। याद है ना, 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर और उसकी पूरी फैमिली पणजी गई थी स्वामी जी का सत्संग सुनने, और 3 अक्टूबर को वापस आई थी। याद है ना? ठीक है, चलिए तो फिर सिंपल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? y इक्वल टू 0। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। बहुत ही सिंपल है। पहले तो इस सर्कल को मैं जरा तरीके से लिख लूं। ये पॉइंट 1,2 सर्कल के बाहर है, देख के समझ में आ जाता है। और वैसे भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला है अगर एग्जामिनर ने तो वो बाहर ही होगा, और नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देन दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो t इक्वल टू 0 लगाने के लिए हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से। x1 क्या है यहाँ पर? 1 है, और y1 2 है, तो ये बन जाएगा x, ये बन गया 2y, ये बन गया x प्लस x1 बाय 2 की वजह से इधर ऐसा आ गया, इधर ये y प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये x इस x के साथ कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म पे देखें जरा तो इधर ये -1 है, -3 -1 -3 -4, और इधर +4 आ रहा है। सब चीजें हट जाएगी, सिर्फ y बच जाएगा। तो 4y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? -15/7,
25/7। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है कि ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन जहां पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाई और इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें डिटरमाइन करना है। लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज P x1, y1। अब अगर तुमको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फोटो याद रहेगा, जो कि याद रहना भी चाहिए, तो ये दिख जाएगा कि P के लिए ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, T इक्वल टू 0। तो अगर मैं P के हिसाब से, P के नजरिए से इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन लिखूं तो वो आएगी ये। अब हमने अपने दिमाग से लिखी भाई ग्रीन लाइन की इक्वेशन ये, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन तो 2x + y + 1 = 0 है। तो एग्जामिनर तो गलत हो नहीं सकता और हम तो कभी गलत होते ही नहीं है। तो बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, और जब एक ही लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखी हुई है तब हम क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ कंपैरिजन। यहां पर कोएफिशिएंट को इक्वल नहीं करते हैं, कोएफिशिएंट को प्रोपोर्शनल करते हैं। तो इस इक्वेशन को जरा मैं प्रॉपरली लिखूं तो x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, x1 - 2, ये हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। और एग्जामिनर ने इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + y + 1 = 0। सो द कोएफिशिएंट आर कंपैरेबल, मतलब x का कोएफिशिएंट इन द ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन x का कोएफिशिएंट इन द नीचे वाली इक्वेशन इज सेम एज y का कोएफिशिएंट इन द ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन y का कोएफिशिएंट इन द नीचे वाली इक्वेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इन द ऊपर वाली इक्वेशन अपॉन कांस्टेंट टर्म इन द नीचे वाली इक्वेशन। एक बार इन दोनों को इक्वेट किया तो यहां से हमें मिलेगा x1 - 2y1 = 5, और एक बार इन दोनों को इक्वेट किया तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 4x1 - y1 = -5। अब x1 y1 में दो इक्वेशन आ गई, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तुमको करते आता है, कर लो, ये आंसर दिख जाएगा। x1 y1 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहां से इजीली उन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, -15/7, -25/7। देखो अगर मेथड ऑफ कंपैरिजन तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, अगर ये क्लिक नहीं करेगा कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस लाइन को और इस सर्कल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर तुम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, आंसर ऑब्वियसली सही आएगा अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी हो तो। बट यू कैन फील, see it's very important to understand कि we don't have to just solve the problems, we have to solve problem in the most optimized way, so this is the bestest method। I'm sure कि तुम लोग फील भी कर पा रहे होगे कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो चलिए फिर जब ये फील कर ही लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, नाम से समझ में आ रहा है भाई ये मिड पॉइंट हमको पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका मिड पॉइंट है ये पॉइंट। मतलब किसी ने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये मिड पॉइंट दे दिया है, अब हमें कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है।
तो ये जो कॉर्ड की इक्वेशन आती है वो आती है t इक्वल टू S1। प्रूफ ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, सेंटर से इस पॉइंट P को ज्वाइन करोगे तो ये व्हाइट वाली कॉर्ड उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, स्लोप मिल गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और ये जो कॉर्ड है ये x1 y1 से पास हो रही है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकल जाएगी। उसको रीअरेंज करोगे, करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये आ जाता है t इक्वल टू S1। t हमें पता है क्या होता है, s हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताता हूं, सुन के मजा आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन t इक्वल टू S1। दिस इज फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल। आया ना मजा सुन के कि सिंपल सी चीज है और चारों ही चैप्टर में काम आने वाली है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। t इक्वल टू S1 हमको लगाना है, तो t के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा मैं x1 से। x1 कितना है यहाँ पर 1 है, y1 कितना है -1, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x, y स्क्वायर की जगह -y प्लस 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स इक्वल टू S1। यहाँ पर 1 कॉमा -1 को सब्सटीट्यूट किया तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 6 -8 -11। ये -11 तो कटेगा हर वक्त ऑब्वियसली। चीजों को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये आ गया 4x। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 2y इक्वल टू 8। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इस सर्कल के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है? वो लाइन सर्कल के केस में जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से द मिड पॉइंट इज h, k। अब h, k के लिए इस सर्कल की अगर मैं कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट लिखूं तो t इक्वल टू S1। अब ये जो है वो इस सर्कल की नॉर्मल है, मतलब इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो सर्कल का सेंटर कितना आ रहा भाई इसका? 8, -4। 8, -4 हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसकी जगह करेंगे? x और y की जगह। बताया था मैंने कि जब तक x y प्रेजेंट है h और k विल बिहेव एज कांस्टेंट। तो यहां पर ये आ गया 8h -4k प्लस 8 -2k is equals to h square plus k square minus 4k। ये -4k से -4k कैंसिल आउट हुआ। h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, ये आंसर आ गया इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ पॉइंट, ये एक्सप्रेशन आई एम श्योर कि सबने देखा होता है, इसका प्रूफ भी देखा होता है ज्योमेट्री से। ये नाम आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि सबको पता होता है कि नहीं होता है। काफी सारे बच्चों को नहीं भी पता होता है कि इसको बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। बड़ा ही भयानक सा नाम है, बट ठीक है,
नाम को छोड़ो, इग्नोर करो। ये चीजें तो पता होगी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर ये कॉर्ड ड्रॉ करी और ऐसे ये टेंजेंट बनाई, तो ये जो PT लेंथ का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू PA इंटू PB। और उसी तरीके से अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं तो ये जो है PA इंटू PB विल बी सेम एज PC इंटू PD। यहां पर अगर मैं एक और कॉर्ड बना दूं और इन पॉइंट्स को बोल दूं C आणि D, so this PA into PB will be same as PC into PD। मतलब जितनी भी कॉर्ड्स बनेगी सबके लिए प्रोडक्ट सेम ही आएगा। P से वो दूर वाला पॉइंट इंटू P से वो पास वाला पॉइंट, एंड ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू इसको जो अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं उसके स्क्वायर के बराबर। अब ये है तो बड़ी सिंपल सी चीज है ना, और IIT में थोड़ा ये मतलब चलता है कि जो चीज थ्योरी वाइज सिंपल है उस पर वो कई बार बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो इस पे ये क्वेश्चन आया था 2008 में एडवांस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को चाहो तो स्किप कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ ट्राइंगल PQR intersects the side QR at point S and the circumcircle of the triangle PQR at the point T। और ये कुछ रिलेशंस पूछे हैं कि कौन से रिलेशंस सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए पहले अपन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। PQRST। अब इसमें देखो ऐसा है कि पावर ऑफ पॉइंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि PS into ST is same as QS into SR। अगर PS एंड ST में मैं GM ग्रेटर देन HM यूज करूं तो इन दोनों का GM क्या हो जाएगा भाई? रूट ऑफ PS इंटू ST। और हमें पता है कि GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अच्छा, यहां पर इक्वल टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इधर बोल रखा है कि S इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM में इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब वैल्यूज इक्वल होती है, सब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो क्योंकि S सेंटर नहीं है, PS इज नॉट इक्वल टू ST, तो यहां पर ये प्योरली ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन विच इज दिस। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दें तो 1/PS इज ग्रेटर देन 2/रूट ऑफ PS इंटू ST आएगा। और PS इंटू ST किसके बराबर है? QS इंटू SR के बराबर। तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 2। देखा कितने ब्यूटीफुली पावर ऑफ पॉइंट और AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन HM को क्लब करके ये बहुत ही बेहतरीन सवाल क्रिएट हो गया है। तो जब भी ऐसा IIT वाले दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स को मिक्स करते हैं ना, तब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इसलिए हर टॉपिक अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है भाई। अब मान लो कि तुमको पावर ऑफ पॉइंट अच्छे से आता लेकिन तुम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इतने एकदम से क्लिक नहीं करता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या रिवर्स कर लो, AM ग्रेटर देन GM बहुत ढंग से पढ़ा और पावर ऑफ पॉइंट भूल ही गए, तो ये पहली स्टेप ही नहीं क्लिक करती, अटक जाते। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे हर टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर ये QR क्या है भाई, जरा फोटो में समझते हैं। तो QR जो है वो QS प्लस SR लिख सकता हूं मैं। हमारे पास यहाँ पे QS इंटू SR ऑलरेडी है, तो सोच सकते हो क्या लगाना पड़ेगा। QS और SR में हम यूज करेंगे AM ग्रेटर देन GM।
तो QS प्लस SR बाय 2 इज ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि S सेंटर नहीं है। QS प्लस SR किसके बराबर है भाई? QR के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/√ऑफ QS इंटू SR ग्रेटर देन 2/QR। तो 2/√ऑफ QS इंटू SR इज ग्रेटर देन 4/QR। अब कोरिलेट कर लो, और ये क्वांटिटी 4/QR से बड़ी है, ये यहाँ पर हमने वही डिराइव किया है। तो इफेक्टिवली दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 4/QR। तो यहां से हमारा ऑप्शन 4 भी आ गया। पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।